दोस्तों 3 मई 1959 को होजे एंटोनियो दा सिल्वा, जो पेशे से एक सैनिक थे, उनकी टांग पे एक रोशनी की बीम आके लगी और उसके बाद उनका एलियंस द्वारा अपहरण हो गया। ये घटना ब्राजील की है। 2 मई को एंटोनियो मछली पकड़ने निकला और उस जगह पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई थी। तो उसने अपना टेंट लगा लिया और थोड़ी देर मछलियां पकड़ने के बाद वो सो गया। अगली सुबह वो जल्दी उठा और फिर से मछलियां पकड़ने लगा। लगभग 3 बजे के आसपास उसे अपने पीछे की झाड़ियों में कुछ आवाजें और हलचल सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद उसकी टांग पे तेज दर्द महसूस हुआ और उसने देखा कि एक लाइट की बीम उसकी टांग पे पड़ी और उसका पैर सुन्न हो गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरने के बाद 2 जीव, जिन्होंने हेलमेट नुमा कोई चीज पहन रखी थी, उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले गए। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे वैसे ही और जीव दिखाई दिए। सब जीवों के हाथ में अजीब सा हथियार था और एंटोनियो को लगा कि वो बीम उसी से निकली होगी। ये जीव लगभग 1.2 मीटर ऊंचे थे और उनकी शारीरिक बनावट ठोस लग रही थी। उनके सर पर अजीब से हेलमेट थे जो कि पीछे से गोल थे लेकिन सामने से थोड़े चपटे थे, और हेलमेट से एक पाइप निकली थी जो उनके हाथ के बगल से होते हुए पीठ पर बने एक बॉक्स तक जा रही थी। इसके बाद वो एंटोनियो को एक यान के पास ले आए। ये एक सिलेंडर की तरह था जिसके दोनों छोर पर ढक्कन नुमा गोल चीजें लगी हुई थी। ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाले से बड़ा था। वो उसे उस यान में एक दरवाजे से ले गए और एंटोनियो को अंदर काफी रोशनी दिख रही थी लेकिन उसका स्रोत कहीं दिख नहीं रहा था। उड़ने के लगभग 1 घंटे बाद वो यान रुका और एंटोनियो को बाहर निकाला गया और उसे 10 बाय 15 फीट का एक कमरा दिखा जहां उसे बैठने को कहा गया। एंटोनियो ने देखा कि उस कमरे में खड़े बाकी जीव बिना हेलमेट के थे। उसके हिसाब से उनके काफी घुंघराले और लंबे लाल रंग के बाल थे। घनी लंबी दाढ़ी थी जो उनके पेट तक पहुंच रही थी। गोल बड़ी बड़ी आंखें, मोटी भौहें, नुकीला और लंबा नाक, नुकीले बड़े कान और उनका मुंह वर्टिकल था। उसे कुछ ही दूर पे एक प्लेटफॉर्म भी दिखा जिसपे 4 इंसानी लाशें दिखी। उसके ऊपर दीवार पे उसने देखा कि धरती की बहुत सी चीजों की पेंटिंग बनी हुई थी, जैसे गाड़ियां और जानवरों की। एंटोनियो को पीने के लिए एक हरे रंग का तरल पदार्थ दिया गया जो उसने तभी पिया जब उसने एक परग्रही को ऐसा करते हुए देखा। वो तरल पदार्थ एक अजीब से कप में दिया गया था। एलियंस के समूह में एक जीव सामने की एक कुर्सी पर बैठ गया और एक स्लेट नुमा चीज पे एंटोनियो को ड्राइंग्स बना के कुछ समझाने लगा। एंटोनियो को पता चला कि वो उससे ये चाह रहे थे कि वो उसके लिए 3 साल तक धरती पर जासूसी करे और उसके बाद उसे 7 साल उनके साथ रहना था, जिसे एंटोनियो ने नकार दिया और अपने पास रखी रोजरी को हाथ में लेकर भगवान को याद करने लगा। ये देख के जीवों में से एक ने उसकी माला तोड़ दी। ये सब देख के उन एलियंस का मुखिया वहां से जाने लगा तो उसने इशारे से एंटोनियो को वापस ले जाने को कहा। इसके बाद उसे वापस हेलमेट पहना दिया गया और उसे उस सिलेंडर नुमा यान पे धरती पे छोड़ दिया गया। एंटोनियो को सुबह होश आया तो उसने अपने आप को एक नदी के किनारे पाया। उसने उस नहर का पानी पिया और उसने देखा कि उसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। उसने आसपास देखा तो उसे वो जगह अनजानी लगी। वो किसी तरह हाईवे पे पहुंचा और एक राहगीर को उस जगह के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो जिस जगह से है वो उससे 32 किलोमीटर दूर था और आज 9 तारीख थी। उसने लिफ्ट ली और स्टेशन तक पहुंचा और वहां से ट्रेन ली। उसका मिलिट्री आईडी उन जीवों द्वारा रख लिया गया था, लेकिन रेलवे गार्ड को उसकी कहानी पे विश्वास हुआ और उसने एक लोकल जर्नलिस्ट और रेडियो स्टेशन को फोन कर दिया और एंटोनियो के साथ हुई ये घटना पूरी दुनिया को पता चल गई। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।